सस्पेंडेड पार्टिकल थ्योरी। कमर्शियल लिक्विड्स में सॉलिड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, और देखो मेन इसका जस्ट ये है कि इम्प्योरिटीज़ जो रहेंगी उनकी वजह से, उनके बड़े होने से और इम्प्योरिटीज़ के प्रेजेंट होने से ही ब्रेकडाउन उतना जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज़ कैन नॉट बी अवॉइडेड, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो फाइबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट हैं या फिर डिस्पर्स्ड हैं सॉलिड पार्टिकल्स में। तो परमिटिविटी ऑफ द पार्टिकल्स एप्सिलॉन 2 और परमिटिविटी ऑफ लिक्विड एप्सिलॉन 1 है। तो हम माने कि इम्प्योरिटीज़ अगर स्फेरिकल हैं तो और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पार्टिकल्स एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे जिसका फॉर्मूला होगा 1/2πr³। जैसा उसमें पहले हमने पढ़ा था कैविटेशन में, उसके डिनोमिनेटर में था E1 माइनस E2, तो यहाँ न्यूमरेटर में E2 माइनस E1 है, और वहाँ न्यूमरेटर में 2 मतलब ई नहीं एप्सिलन, और न्यूमरेटर में 2 एप्सिलन 1 प्लस एप्सिलन 2 था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, और ग्रेडियंट ऑफ E²। अब क्या होगा, ये फोर्स होगा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एरिया ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस, जहाँ की E2 इज़ ग्रेटर देन E1। मैंने गलती से E2 ग्रेटर देन E1 ग्रेटर देन E2 लिख दिया था। ऊपर वाली कंडीशन में क्या होगा, एप्सिलॉन 2 इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1, मैक्सिमम स्ट्रेस की कंडीशन है। मैंने E लिख दिया है और गलत लिख दिया है E1 ग्रेटर देन E2, वो नहीं होगा, एप्सिलॉन 2 इज़ ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1 होगा। ऑन द अदर हैंड अगर गैस बबल्स प्रेजेंट है लिक्विड में तो एप्सिलॉन 2 इज़ लेस देन एप्सिलॉन 1 होगा। द फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ लोअर स्ट्रेस। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत बड़े हैं तो वो क्या होंगे, इन फोर्स की वजह से अलाइन हो जाएंगे और वो एक चेन बना लेंगे स्टेबल, जो इलेक्ट्रोड गैप को ब्रिज कर देगा और ब्रेक डाउन हो जाएगा आसानी से। इफ़ देयर इज़ ओनली वन सिंगल कंडक्टिंग पाथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, तो वो एक लोकल फील्ड एनहांसमेंट को राइज करता है उसके शेप के अकॉर्डिंग, और अगर फील्ड जो है एक्सीड कर गया ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ को तो लोकल ब्रेक डाउन हो जाएगा पार्टिकल के पास में ही, और इस वजह से क्या होगा, बबल्स फॉर्म होंगे और इसके कारण ब्रेक डाउन होगा लिक्विड में। देखो फॉर्मूला भी बबल वाले के जैसे ही कुछ कुछ हो रहा है इसमें भी, है ना। ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ लिक्विड की जिसमें सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो कम होती है प्योर लिक्विड से, है ना, क्योंकि सॉलिड इम्प्योरिटीज़ हैं लिक्विड में तो वो जल्दी ब्रेक डाउन करा देंगी। पार्टिकल्स जो है इम्प्योरिटी के वो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ को रिड्यूस करते हैं, जितने ज़्यादा साइज़ होगा उतना कम ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ होगी।